श्रीमद् भागवत कथा परम पवित्र रामचरितमानस परम पवित्र और श्री कृष्ण चरित्र महाविचित्र श्रीमद् भागवत कथा में आपका स्वागत है। सभी सनातनी भाइयों को, बहनों को, माताओं को दिल से राधे राधे कहते हुए मैं कहना चाहता हूँ, श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 2 का 47, 48, 49, 50, 51 बस इतना कम से कम ज़रूर पढ़ लेना। और पढ़ने का समय नहीं है तो मेरे पास थोड़ा सा समय वक्त दो। ये वीडियो अगर आप तक पहुंची है तो आप बहुत भाग्यशाली हो। भगवान श्री कृष्ण की वाणी आप तक पहुंच चुकी है। आपका स्वागत है, स्किप मत करना। लेकिन जो सात्विक लोग होंगे वो ज़रूर इसको श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, फॉलो करेंगे। जो नास्तिक हैं वो स्किप करके चले जाएंगे। वो महा अधर्मी व्यक्ति होंगे जो इस कथा को श्रवण नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो श्रीमद् भागवत कथा का भागवत गीता का अध्याय 2 में 47 में भगवान सबसे फेमस श्लोक यही कहे हैं। भगवान अपनी मुखारबिंद से अर्जुन को कहे हैं कि कर्मण्ये बाधिता रस्ते माँ फल सुखदाचना माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगतो अस्तत्व कर्मणि। अर्थात तुम अपना कर्म करने का अधिकार है। हर इंसान को, हर सनातनी को अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के अधिकारी तुम नहीं। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म न करने की कभी आसक्त हो। अर्थात यहाँ पर 3 विचारणीय बातें हैं। कर्म यानी स्वधर्म, विकर्म तथा अकर्म। कर्म स्वधर्म वे कार्य हैं जिनके आदेश प्रकृति के गुणों के स्वरूप को प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को न करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि निष्क्रिय न हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करें। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह वह ऐसे कर्म फलों को भोगता है। इस प्रकार अध्याय 2 का 48 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संग तत्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य यसिद्धि दध्यो शमो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अतः हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी क्षमता योग कहलाती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वो योग में स्थित होकर कर्म करे। योग है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में करना, परम तत्व को मन में एकाग्र करना। और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व हैं। और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को इस युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण निर्देशानुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देश का पालन वास्तविक योग और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। इसलिए कृष्ण का दास, उनके दासों का दास बनना पड़ता है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग की स्थिति होकर कर्म किया जा सकता है। अब अध्याय 2 का 49 नंबर श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, दुरेन वाग्रन कर्म बुद्धि योगद्ध न धनंजय बुद्धो शरणमान्वच्छ कृपानं फल हेतव। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो। उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने साकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं, तथा तात्पर्य
जो व्यक्ति भगवान के दास के रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है वह कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने वाला अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म की सही मार्ग है। केवल कृपण ही अपने साकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं। जो भी साकाम कर्म करते हैं उसका फल भोगना चाहते हैं, उसका सुख भोगना चाहते हैं, उसका आनंद लेना चाहते हैं, ये त्याग करना चाहिए। इसके बाद कहते हैं भगवान कृपणों को यह ज्ञात नहीं है कि दैववश या कठोर श्रम या अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करें। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में अर्जित करने में लगानी चाहिए, उससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपने मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाए। जो वास्तव में अभागे होते हैं वो कृष्ण से बहुत दूर होते हैं। वास्तव में श्री कृष्ण को मानने वाले व्यक्ति कभी उदास तो हो ही नहीं सकते, भय उनके अंदर हो ही नहीं सकते, भक्ति मार्ग में वो रह ही सकते हैं। उनके अंदर स्वार्थ की भावना नहीं है, लेकिन अगर स्वार्थ की भावना है तो कृष्ण से वो बहुत दूर है। अध्याय 2 का 50 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मायोद्योगाय युज्य स्वयोग कर्मसु कौशलम। अर्थात भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है कि तात्पर्य जीवात्मा अनादि काल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्मों के फलों को संचित करता रहा। फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप को से अनभिज्ञ बना रहा। आप अपने मन के स्वरूप को समझिए, अपने आप के स्वरूप को समझिए, तब समझेंगे कि आप परमात्मा के स्वरूप को आप समझ रहे हैं। इस अज्ञान भागवत गीता के उद्देश्य से दूर किया जा सकता है। भागवत गीता के अध्ययन से आपके मन के अंदर में जो क्लेश है, अज्ञानता है, उसको दूर किया जा सकता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अध्याय 2 में 51 नंबर श्लोक में कितनी सुंदर वाणी बोलते हैं। सभी सनातनी भाइयों के लिए ये समझने की बात है, और जो अमृत है इसको ग्रहण करें। कर्मजंग बुद्धि युक्ता हिंग फलं तत्वा मनीषिणा जन्म बंधन विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्य नाम येयम। अर्थात इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। अर्थात आपने इन सभी श्लोकों के बारे में पढ़ा। आप जो भी सच्चा सनातनी हिंदू भाई हो, अगर मेरा वीडियो में आप नहीं समझ पाए हो तो श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 2 का 47, 48, 49, 50, 51 ये सब श्लोकों का अर्थ जरूर पढ़ लेना। समय नहीं है सप्ताह में 1 दिन पढ़ना, उससे भी समय नहीं महीना में 1 दिन पढ़ना, लेकिन पढ़ना, तभी आपका माइंड को कृष्णा कॉन्शसनेस में लगेगा और हानिकारक इच्छाओं का परित्याग करना। यही हानिकारक इच्छाओं का त्याग करना ही कलिजुगी प्रभाव से त्याग है और सात्विक जीवन में प्रवेश है। भक्ति मार्ग में आइए, श्री कृष्णा कॉन्शसनेस को हाँ, हानिकारक इच्छाओं को ना करिए। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।